मनुष्य का शरीर क्या है? किसी जड़ बुद्धि से पूछो, कहेगा भोग भोगने का साधन है। खाओ पियो सो नाचो गाओ मौज करो मजा करो, इसीलिए तो मनुष्य का शरीर मिला है। पर भगवान की बात सुनो, भगवान क्या कह रहे हैं? नर तन क्या है? कह रहे भव बारिधि कहूं बेरो, बोले इस भव सिंधु से पार जाने के लिए जहाज है। मनुष्य का शरीर क्या है? बोले भव सिंधु से पार जाने के लिए जहाज है। जब भी कभी दर्पण के सामने खड़े हो तो अपने शरीर को देखकर यही विचार करना चाहिए, ये शरीर जो है बोले प्रभु ने कृपा करके ये भव सिंधु से पार जाने के लिए जहाज दिया है। नर तन भव बारिधि कहूं बेरो। हम समझते हैं शरीर किस लिए मिला? अच्छा लगने के लिए मिला है। अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, कि बहुत बड़ा लक्ष्य होता है व्यक्ति का। मैं आपको शायद बताया था ना, किसी ने हमको कहा बोले आप ऐसे अच्छे लगते थे या वैसे अच्छे लगते हो। अरे मैंने कहा हमको मनुष्य जन्म तुमको अच्छा लगने के लिए मिला है। हमारे जीवन का लक्ष्य उद्देश्य ही तुमको अच्छे लगे। शरीर जिस लिए मिला है उसी लिए मिला है ना भाई, वही काम करेंगे। और भगवान की बात सुनेंगे, तुम्हारी क्यों सुनेंगे? संतों की बात सुनेंगे, तुम्हारी क्यों सुनेंगे? तो नर तन गाकर सुनाओ। नर तन आवाज नहीं आई क्योंकि आपको याद नहीं हुआ, याद कराई दूंगा आज मैं। नर तन भव बारिधि कहूं बेरो, ताकि इसके बाद जब जब शीशा देखो, बहुत लोग तो अष्टयाम सेवा करते हैं ना अपनी, मंगला से शयन पर्यंत देखते हैं। आपकी ये प्रसन्नता बता रही है कि इन शब्दों में आपको किसी परम सत्य का अनुभव हो रहा है। अपनी अष्टयाम सेवा करता है व्यक्ति, मंगला से शयन पर्यंत, सुबह उठने से रात को सोने तक अपनी चिंता है, इसी शरीर की चिंता है। क्या खाएं, क्या पहने, कैसे सोएं, कैसे जगें, बस यही। आज तो भाई स्वास्थ्य रक्षा के नाम पर भी केवल देहाध्यास बढ़ता चला जा रहा है। सैकड़ों चीजें आज बाजार में उपलब्ध हैं। आपके शरीर को ये चाहिए, आपके शरीर को ये चाहिए। शरीर को कुछ नहीं चाहिए। आप अपनी शक्ति का अपव्यय रोकिए, शरीर स्वस्थ है। भगवान ने 100 साल तक बढ़िया चले ये मशीन, ऐसी व्यवस्था करके भेजा था। प्रारब्ध वशात कोई दुख आए तो बात दूसरी है, वो अपना प्रारब्ध है। और भगवान ने शरीर के भीतर भी ऐसी व्यवस्था की है। नियमित, संयमित और सात्विक जीवनचर्या यदि आपकी है तो शरीर में कोई रोग, कोई कष्ट हो भी जाए तो शरीर स्वयं समाधान करना भी जानता है। योर बॉडी इज दैट वाइज। शरीर अपना समाधान करना भी जानता है। रोग का शमन करने की शक्ति भी शरीर में है। शरीर के पुनरुत्थान की शक्ति भी शरीर के भीतर है। हाँ, अब गाओ। नर तन भव बारिधि कहूं बेरो, नर तन। ये आज बहुत बढ़िया काम हो गया। अब जब जब देखोगे शीशा, यही बात याद आएगी, आनी चाहिए। ये शरीर क्या है, भगवान क्या कह रहे हैं। मत देखो कौन क्या कह रहा है, आप अच्छे लग रहे हो, बुरे लग रहे हो। ये सब बात केवल मन बुद्धि का विकार है। कहने वाले का मन भी विकृत होता है, सुनने वाले का मन भी विकृत होता है। इसका परिणाम और कुछ भी नहीं है, केवल विकार की वृद्धि है। ये बात कहेगा ही वही जो शरीर को भोग दृष्टि से देखता है, जिसकी दृष्टि, जिसका विचार अपवित्र है। ये सब बात वही कहता है। और मैं तो एक और बात भी देखता हूं, सोचता हूं, क्योंकि हमारे पास सोचने के अलावा कोई काम नहीं है ना। हमारा जन्म ही सोचने के लिए हुआ है।
चिंतन चलता रहता है, मंथन चलता रहता है। मैं तो कभी कभी ये भी सोचता हूं, मान लो 4 लोगों ने आपको कहा कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, अब उन्होंने आपको पिंजरे में डाल दिया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है अच्छा लगना, अब लगो, अब जीवन भर यही जिम्मेदारी निभाओ, अब तुमको अच्छा लगना पड़ेगा, अब तुम कम अच्छा नहीं लग सकते। अरे कुएं में जाए ये सब। तभी मैंने कहा हमारा जन्म तुमको अच्छा लगने के लिए हुआ है, अच्छा करने के लिए हुआ है। ये जन्म अच्छा करने के लिए हुआ है। तो नर्तन क्या है? भव बारिधि कहूं बेरो। शरीर कुछ और नहीं है, भव सिंधु से पार जाने के लिए जहाज है, और इस जहाज में विकार का छिद्र मत करिए। बड़ी सुंदर व्यवस्था भगवान ने करके दी है। इसलिए संत कह रहे हैं भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल। और उस गठरी में सबसे पहली चीज क्या है? ये शरीर है, जिसको भगवान ने भव सिंधु से पार जाने के लिए आपको हमको प्रदान किया है। और ये बात कोई और नहीं कह रहा, स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं। दूसरी चीज क्या दी? सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कितने दयालु हैं भगवान। भगवान ने कहा अच्छा अपनी कृपा की पवन भी चला देते हैं। जहाज दिया, फिर भगवान की ओर ले जाने वाली वो भगवान की कृपा की पवन भी भगवान ने चला दी। फिर पलटू साहब कहते हैं नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार। नाव मिल जाए, नाव चलाने वाला ना हो तो भी डूब जाने का भय है। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तीसरी चीज ये देते हैं, करणधार सद्गुरु दृढ़ नावा। भगवान स्वयं ही सद्गुरु के रूप में आ गए। फिर ठाकुर जी कह रही है दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। संसार को पाने की योग्यता आप में हो नहीं हो, और भगवान को पाने की योग्यता आप में है, अवश्य है, क्योंकि वो योग्यता स्वयं भगवान ने दी है। संसार की उपलब्धि, प्रतिष्ठा, योग्यता, ये सब तो आपको आपके कर्म से मिला है। संसार की जो संपत्ति है, आपके पास जो योग्यता प्रतिभा है, जो भी आपके पास है, वो तो आपको आपके कर्म से मिला है। और जो अपने कर्म से मिलता है वो समाप्त भी होता है, घटता बढ़ता रहता है, आता जाता रहता है। पर भगवान को पाने की योग्यता तो हमको भगवान की तरफ से मिली है। और तेरी बख्श न मेटा कोई, सतगुरु का दिलासा, तो प्रसाद मिला है हमको। फिर ठाकुर जी कहते हैं जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई। इसीलिए श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं अरे भैया बार बार तो बनत नहीं, ये संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विवि रूप।